क्या आप दूसरे स्टेट से फॉर्म फिल अप करने के बारे में सोच रहे हैं? बहुत सारे स्टूडेंट खुद की जो स्टेट है उसको छोड़कर दूसरे स्टेट पे जाते हैं क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क आ रहा है, आईपीएस क्लर्क आ रहा है, हो सकता है आपका जो स्टेट हो उसमें थोड़ा-सा कम वैकेंसी हो और जो दूसरा स्टेट हो उसमें ज़्यादा हो। तो वहाँ पे एक चीज़ वो लोग समझते नहीं हैं कि वहाँ पे एक एलपीटी का कॉन्सेप्ट है, मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसके अंदर होता क्या है कि आप रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें आप प्रो है कि नहीं, वो आप अच्छे से जानते हो या नहीं। तो आपको ऐसे स्टेट में जाना है जिसमें आपका वो जो रीजनल लैंग्वेज है वो एक बैरियर नहीं है, आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, समझ सकते हो। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हो सकता है कि आप सब क्लियर करने के बाद भी आपको बाहर निकाल दिया जाए। ये बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो प्रीलिम्स मेंस क्लियर करते हैं, उसके बाद एलपीटी में बाहर हो जाते हैं। अब आरटीआई वगैरह देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो नंबर है ये अच्छा खासा है। तो ऐसे अगर हर एग्जाम में अगर 5, 7, 10, 20 स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं तो एक छोटा मुद्दा तो नहीं है। तो आपको क्या जानने की ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल एसबीआई क्लर्क की अगर बात करें तो आपके पास ये मौका है कि आप फॉर्म भरें कोई दूसरे स्टेट से और उसके बाद प्री मेंस के बाद तब जब जॉब लग जाए तब आप एक टेस्ट दें। उस जगह का रीजियोनल जो लैंग्वेज होगा उसका टेस्ट दें। अगर आपका जो मैट्रिक या मतलब +2 या 10th माध्यमिक, तो इसमें अगर आप वो सब्जेक्ट पढ़े हुए हो बोर्ड के एग्जाम में या 12th के एग्जाम में वो सब्जेक्ट आप पढ़े हुए हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आपका एलपीटी नहीं होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े हुए हो तो आपको एलपीटी देना पड़ेगा। आपको एक एग्जाम लिया जाएगा बैंक की, जिस बैंक पे आप ज्वाइन करोगे उस बैंक की तरफ से, और उसको आपको पास करना पड़ेगा। अगर आप नहीं पास करोगे तो आप सब क्वालिफाई करके भी आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा सावधान हो जाना। दूसरी बात, आपको करना क्या है, आईबीपीएस में क्या करना है? आईबीपीएस में कुछ सर्कुलर जारी हुआ है, वो जो यूनियन है उनका, उनकी तरफ से। तो उसमें देखा जा रहा है कि आपसे एक प्लान के बारे में वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि पहले एलपीटी ले लिया जाए। तो जिसका नहीं होगा, पहले ही वो जानते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो अप्लाई ही ना करे, सो दैट कि उतना बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़े एग्जाम क्रैक करने के बाद। तो ये एक नया बदलाव आने वाला है जो मेरे ख्याल से ठीक है। बच्चे पहले ही जान ले कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कर लूंगा लेकिन कर नहीं पाते। और जो हिंदी स्पीकिंग बच्चे हैं उसके लिए तो थोड़ा सा एरिया खुल जाता है, लेकिन फिर भी अगर गुजरात में अच्छा वैकेंसी है तो आपको गुजराती आना चाहिए, या कनाडा में या केरल में ऐसा एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है। तो आप एसेस कीजिए कि आपको वो सब्जेक्ट, वो जो लैंग्वेज वो अच्छे से आती है कि नहीं, उसके बाद ही अप्लाई कीजिए। फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल से जो बच्चा है वो अगर हिंदी स्पीकिंग दिल्ली से या राजस्थान से फॉर्म भरेगा तो उसको दिक्कत आने ही वाला है। ठीक है, तो वो अगर हिंदी को अच्छे से कर पाए और उसको इंप्लीमेंट कर पाए, उसको एग्जाम दे पाए, तब तो ठीक है। अगर नहीं हो तो सबसे बेहतर है थोड़ा सा ऊंचा कट ऑफ वाले स्टेट जो खुद का स्टेट है उसमें ही लड़ो भाई। लेकिन अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो, आपका जो कैंडिडेचर है वो वैलिड रहेगा और आप जॉब कर सकते हैं। नहीं तो उसके बाद अगर आपको निकाला जाए तो ये बहुत ही दुखदायक होगा। तो ये थोड़ा सा देख लेना कि आपका जो लैंग्वेज है वो आप पढ़े हो 10th में या 12th में। अगर नहीं पढ़े हो तो आपको अच्छे से आता है, उसके बाद ही दूसरे स्टेट में आप जाना। ऐसा नहीं कि गुजरात से भर दिए या दूसरे कोई स्टेट से भर दिए, उसका लैंग्वेज हमें नहीं आ रहा है। तो इसके बारे में जो भी मेजर लेना है वो पहले से ही लेकर तैयार रखना।